ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने पार्टनर से हाल दिल बयां कर सकता है, क्योंकि जानवरों में तो ये काबिलियत नहीं होती है कि वो अपने साथी से दिल की बात नहीं कह सके। यही वजह है कि जानवर अपनी भावनाओं को अपने पार्टनर तक पहुंचने के लिए कई तरह के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में ऐसे जानवर भी है जो न सिर्फ अपने पार्टनर के प्यार का इजहार करते हैं, बल्कि इनकी मेटिंग हैबिट्स भी काफी अजीब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर ये बेजुबान जानवर कैसे अपने पार्टनर को रिझाते हैं और इनके मेटिंग हैबिट्स कितने अजीब होते हैं। पेंगुइन्स। वियर्ड मेटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं पेंगुइन्स की, जिसमें एक मेल पेंगुइन अपने लिए परफेक्ट मेटिंग पार्टनर की तलाश में कई घंटों का समय बिताता है। हालांकि इस दौरान इसे कोई दूसरे मेल पेंगुइन्स के साथ फाइटिंग भी करनी पड़ती है और आखिरकार जब ये इस फाइट में विनर बन जाता है, तब कहीं जाकर इसे अपनी परफेक्ट मेटिंग पार्टनर तक पहुंचने का मौका मिलता है, जिसके बाद ये अपने लिए सेलेक्ट किए गए फीमेल पेंगुइन को कई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े देकर प्रपोज करता है, क्योंकि फीमेल पेंगुइन उसी मेल पेंगुइन की ओर अट्रैक्ट होती है जो उन्हें सबसे अधिक पत्थर के टुकड़े ला कर देता है। और अगर एक बार कोई फीमेल पेंगुइन मेल द्वारा लाए गए पत्थरों को एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो इस मेल पेंगुइन की मेटिंग पार्टनर बनने के लिए रेडी है। इसके साथ ही अपनी पूरी लाइफ उसी मेल पेंगुइन को अपना साथी मानेगी और उसके द्वारा दिए गए पत्थर के टुकड़ों से अपने लिए घोंसला बनाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई दूसरा मेल पेंगुइन इससे भी अधिक पत्थर के टुकड़े के साथ फीमेल पेंगुइन को प्रपोज करता है, तो ऐसे में फीमेल पेंगुइन पहले मेल पेंगुइन को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती है। पफर फिश। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पफर फिश का, जिनके लिए अपनी पार्टनर के सामने प्यार का इजहार करना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं होता, क्योंकि किसी फीमेल पफर फिश को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए मेल पफर फिश को समुद्र की गहराई में मौजूद रेत के ऊपर एक अनोखा डिजाइन बनाना पड़ता है, जिसे बनाने में करीब 9 से 10 दिनों का समय लगता है। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस डिजाइन की गोलाई कई बार तो 2 मीटर से भी अधिक हो जाती है। मेल पफर फिश के बनाए गए इस अनोखे डिजाइन को देखकर ही फीमेल पफर फिश उनकी तरफ आकर्षित होती है, और अगर उन्हें ये डिजाइन पसंद आ जाता है तो वो उस मेल पफर फिश को मीटिंग के लिए सहमति दे देती है। फ्रॉग्स। गाइस, आपने बरसात में कभी न कभी मेंढक की आवाज तो जरूर सुनी होगी। हालांकि हम में से कई लोग इसे एक नॉर्मल आवाज ही मानते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं, बल्कि मेल फ्रॉग की मेटिंग कॉल होती है, जिसे सुनकर फीमेल फ्रॉग आकर्षित होती है। लेकिन गलती से भी अगर इस मेटिंग कॉल का रिस्पॉन्स कोई दूसरा मेल फ्रॉग करता है, तो फिर दोनों मेल फ्रॉग के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, और इस लड़ाई में जो फ्रॉग विजेता साबित होता है उसे ही फीमेल फ्रॉग का प्यार नसीब होता है। इसके साथ ही किसी फीमेल फ्रॉग को रिझाने के लिए मेल फ्रॉग्स को कई तरह के और भी पैरामीटर्स पर खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि फीमेल फ्रॉग्स अपने मेटिंग पार्टनर का सिलेक्शन कई अलग अलग तरीके से करती है, जिसमें मेल फ्रॉग की अपीयरेंस के साथ साथ घोंसला बनाने की एबिलिटी भी शामिल होती है। और जिस मेल फ्रॉग में इस तरह की सारी क्वालिटीज होती है, उसे ही फीमेल फ्रॉग का मेटिंग पार्टनर बनने का मौका मिल पाता है। पीकॉक। अब बात करते हैं हमारे देश के नेशनल बर्ड यानी मोर की। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अपने रंग बिरंगे पंखों को तब फैलाते हैं जब बारिश आने वाली होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये मोर काली घटाओं को देखकर अपने पंखों को फैलाते हैं, तो ये बारिश आने की कोई इंडिकेशन नहीं, बल्कि इनका मेटिंग कॉल होता है। और ऐसा ये सिर्फ किसी मोरनी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं। जब ये मोर अपने पंखों को फैलाकर थिरकना शुरू करते हैं, तो इस दौरान मोरनी सिर्फ इनके आसपास घूमती रहती है और इनकी हर हरकतों को ध्यान से देखती भी रहती है। और फिर आखिरकार मोरनी को जिस मोर की हरकत सबसे अधिक लुभाती है, उसके साथ ही मोरनी प्यार करना पसंद करती है। जिराफ। आइए अब आपकी मुलाकात लंबी गर्दन के मालिक जिराफ से करवाते हैं, जिनके अजीबोगरीब मेटिंग हैबिट्स की अगर बात करें
तो जब एक मेल जिराफ मीटिंग के लिए तैयार होता है तब ये किसी फीमेल जिराफ के पास जा पहुंचता है और उसके बैक पार्ट को कुछ इस तरह से रगड़ता है जिससे कि फीमेल जिराफ यूरिन डिस्चार्ज कर सके। जिसके बाद वो यूरिन को सूंघकर और उसे टेस्ट करके ये पता लगाता है कि फीमेल जिराफ मीटिंग के लिए रेडी है या नहीं, और अगर वो इसके लिए रेडी नहीं होती है तो फिर मेल जिराफ तब तक उसके साथ रहता है और उसकी हिफाजत करता है जब तक कि वो मीटिंग के लिए तैयार नहीं हो जाती। हालांकि इस दौरान मेल जिराफ का सामना कई दूसरे फीमेल जिराफ से भी होता है और अगर वो इन्हें धूल चटाने में कामयाब हो जाता है तो तब कहीं जाकर उसे फीमेल जिराफ का प्यार मिल पाता है। रेड साइडेड गाटर स्नेक। सांप जितने जहरीले होते हैं उससे भी कहीं बढ़कर अजीब इनका मेटिंग बिहेवियर होता है। ऐसे में अगर बात करें रेड साइडेड गाटर स्नेक की तो नॉर्थ वेस्ट कनाडा से लेकर नदर्न टेक्सास तक पाए जाने वाले इन सांपों की मीटिंग हैबिट्स काफी अजीब होती है, क्योंकि जहां एक और मेल रेड साइडेड गाटर स्नेक मीटिंग से करीब 1-2 सप्ताह पहले से ही खाना छोड़ देते हैं ताकि उनके पेट की गंदगी को साफ किया जा सके, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रजाति की फीमेल स्नेक लगभग 100 मेल स्नेक्स के साथ मीटिंग कर सकती है और जब ये किसी मेल स्नेक के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होती है तो अपने शरीर को बिल्कुल किसी गेंद की तरह गोल कर लेती है और फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है ठीक तभी ये भोजन की तलाश में और बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सेफ प्लेस की तरफ चली जाती है। आपको बताते चले कि फीमेल रेड साइडेड गाटर स्नेक अंडे देने के बजाय बच्चे को जन्म देती है, जो इन्हें बाकी के कई दूसरे सांपों से बिल्कुल अलग बनाता है। प्रेइंग मैंटिस। कीड़ों की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसेक्ट के रूप में अपनी पहचान रखने वाले प्रेइंग मैंटिस का मीटिंग बिहेवियर अजीब होने के साथ साथ काफी डरावना भी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि फीमेल प्रेइंग मैंटिस मीटिंग खत्म होने के बाद न सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर हमला कर बैठती है बल्कि उन्हें अपना निवाला भी बना लेती है। यही वजह है कि मेल प्रेइंग मैंटिस अपनी जान बचाने के लिए एक अनोखी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेइंग मैंटिस ज्यादातर किसी स्थिर चीज को आसानी से नहीं देख पाते हैं। यही वजह है कि मीटिंग के दौरान जब फीमेल मैंटिस अपने सिर को घुमाकर पार्टनर की ओर देखती है तो इस हालत में मेल मैंटिस खुद को पूरी तरह से फ्रीज कर लेते हैं और फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होता है तो ये वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। स्वान्स। चलिए अब बात करते हैं स्वान यानी हंस की, जो काफी छोटी उम्र में ही अपने पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं और जब कोई हंस का जोड़ा आमने सामने होता है तो ये एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए पानी में डुबकी लगाने के साथ साथ अपनी गर्दन को मोड़ने और पंखों को फैलाने जैसे कई अलग अलग तरह के बिहेवियर्स को शो करते हैं। इसके साथ ही ये एक दूसरे की चोंच को किस करते हैं और अपनी गर्दन को मोड़कर बिल्कुल हार्ट जैसा शेप बनाते हैं। इनका ये सारा बिहेवियर एक दूसरे को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए होता है। हालांकि ज्यादातर हंस अपनी पूरी लाइफ एक ही पार्टनर के साथ लॉयल होते हैं और उनके साथ ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर हंस के उस जोड़े को रिप्रोडक्शन में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर एक नए साथी की तलाश में निकल